नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बाजितपुर भांवर पंचायत में हूं और हमारे साथ में बाजितपुर भांवर पंचायत के सुनील पासवान जी। तो सुनील जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो छठ घाट को लेकर के साफ सफाई का जो योजना है, सरकार के तरफ से हम जानकारी लिए हैं कि सरकार का कोई भी योजना जो है साफ सफाई को लेकर के नहीं है, लेकिन आप जो है अपने स्तर से एज ए मुखिया छठ घाट की साफ सफाई को लेकर के क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बार भी इसी तरह से एक आवेदन निकाल दिया था, हालांकि इस बार तो आवेदन नहीं दिया प्रखंड प्रशासन या जिला प्रशासन, लेकिन पिछले बार इस तरह से एक आवेदन निकाल दिया था पंचायत में मुखिया जी सबको कि पंचायत के प्रतिनिधि विधि व्यवस्था को देखेंगे। तो हम सभी मुखिया जी वहाँ गए थे और माननीय जो अपने बीडीओ साहब थे, बीडीओ साहब से जानकारी यह ली है कि भाई आखिर जो आप आवेदन निकाले हैं मुखिया जी सबको, तो कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करना के लिए बोले होंगे ना। तो मैडम का कहना था, उसमें मैडम वीडियो थी, वो बोली थी कि सो नहीं, इस तरह से किसी पर कोई गाइडलाइन सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन हम आवेदन निकाल दिए। उस बार भी हम लोग कटाक्ष किए थे। इस बार भी हम लोग कई बार देखे हैं जिला प्रशासन और के द्वारा कि बोला जा रहा है प्रखंड प्रशासन को कि भाई विधि व्यवस्था ठीक ठाक रखे अपने क्षेत्रों में। आप भी जानकारी लिए होंगे, तो यही है कि विधि व्यवस्था अपने क्षेत्रों में जाकर के विभिन्न घाटों पर जाकर के लेंगे जो सही सुचारू रूप से रहे। लाइट वगैरह का भी व्यवस्था कह रहा है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि बताइए, सिर्फ जिला के जो भी पदाधिकारी है उनको सिर्फ कहने से नहीं ना होगा। आप एक तरफ दे देते हैं, उससे जनता में इस तरह से भयावह उत्पन्न होता है। जनता के द्वारा यह बार बार बोला जाता है कि मुखिया जी को हो सकता है एक फंड आया होगा, जो फंड हम लोगों को भी मिले, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि नहीं जिला से किसी प्रकार का कोई आवेदन आता है और नहीं प्रखंड से किसी प्रकार का कोई आवेदन आता है जो हम लोग जनता में जहाँ पे छठ घाट होता है वहाँ पे लाइट का व्यवस्था कर पाए या किसी प्रकार का मुहैया करा पाए। लेकिन वहीं हम लोग ग्रामीण हैं, सारे चीज़ों को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने अपने जहाँ होता है हमारे यहाँ छठ घाट, वहाँ पर हम लोग जो मदद हो सके हम लोगों से वह करने का प्रयास भी करते हैं। विभिन्न जगह घाटों पे जो भी घाट है, लाइट वगैरह है, वहाँ पर हम लोग एक बोले हैं कि भाई जो हम लोगों से बन पड़ेगा, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सभी घाटों पर व्यवस्था करा देंगे। एक जो हो पाएगा उस रूप में हम कई जगह बोल दिए हैं कि आप लोगों को हम व्यवस्था करा दिए। कई लड़का हमको फोन किया है कि मुखिया जी आता भी है ऊपर से, हम स्पष्ट रूप से बोले हैं उन लोगों को कि भाई इस तरह से किसी प्रकार का ऊपर से कोई पैसा वगैरह नहीं आता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, आपके गाँव के लड़का होने के नाते आपको जो हमसे बन पाएगा हम आपको कराएंगे। आपके पंचायत में कुल कितने जगह पे जो है छठ घाट होता है सामूहिक? हमारे यहाँ 7 से 8 जगह होता है सामूहिक। वैसे विभिन्न जगह छोटे छोटे तो सब जगह करते हैं। छठ का एक बहुत बड़ा पर्व है जो घर में भी करते हैं, आस पड़ोस में छोटे छोटे खड्डा खन करके भी अपने करते हैं, पानी एकत्रित करके। और 5-7 जगह ऐसे हमारे यहाँ पोखर है, वहाँ पर वो लोग सामूहिक तौर पे करते हैं। हम लोग वहीं सोचे कि जहाँ पे सामूहिक तौर पे होता है वहीं पर व्यवस्था करा दे सब चीज़ों का। कम से कम मुखिया जी, और सब जो व्यवस्था हो नहीं हो, कम से कम माता बहनें जो छठ घाट पे कपड़ा बदलने का जो है होता है, कम से कम कपड़ा बदलने के लिए सेपरेट जो है एक रूम टाइप का जो है जरूर बनवाइए। ना बिल्कुल, यह अच्छा कहे हैं, इस पर हम विचार करते हैं। टेंट वाले से बात करके हम सारी जगह लगवाने का प्रयास करते हैं।